वहीं देश भर में आज नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन नागकूप पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मान्यता ये है कि यहाँ आने से काल सर्प दोष जो कुंडली में है वो दूर हो जाता है। आपको बताएं, ये व्रत हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वाराणसी में नाग पंचमी के दिन नागकूप पर भक्तों की भीड़ होती है। मान्यता ये है कि यहाँ आने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ये गुरु पतंजलि की तपोस्थली है। मान्यता तो ये भी है कि स्वरूप महर्षि पाणिनि ने यहीं पतंजलि को शिक्षा दी। पाणिनि प्रकांड व्याकरणाचार्य रहे हैं, इसीलिए पाणिनि को बड़े गुरु और पतंजलि को छोटे गुरु की मान्यता प्राप्त है। आज ही के दिन नाग पंचमी को इन दोनों की पूजा की जाती है, इन्हें याद किया जाता है। तो कुल मिलाकर के नाग पंचमी का इतिहास और वर्तमान में अगर तस्वीरों की बात करें तो इसके लिए हम आपको काशी लिए चलेंगे, वाराणसी लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश मौजूद हैं और जिस तरीके से काशी की अगर बात करें, हर एक त्योहार काशी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन किस तरीके की रौनक दिखाई दे रही है, नीतीश? तो देखिए, नाग पंचमी के दिन भी कई तरीके का इतिहास है, जहां पाणिनि और पतंजलि को जोड़ करके देखा जाता है, गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ करके देखा जाता है। इसके अलावा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाने की परंपरा सनातन धर्म में आदिकाल से चली आ रही है। बहुत पुरानी परंपरा है और आज भी कई लोग पहुंचते हैं जिन्हें खासकर कुंडली में काल सर्प दोष से ग्रसित बताया जाता है। चलिए हम रुक करते हैं काशी का, हमारे सहयोगी नीतीश का। नीतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नीतीश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो यही देखना चाहेंगे कि काशी वाले तो हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और नाग पंचमी की रौनक क्या है? स्नेहा, तस्वीरें दिखाते हैं सीधे। ये देखिए, आपको ये नागकूप की तस्वीरें हैं और यहाँ पर कहते हैं कि नागेश्वर महादेव स्वयं यहाँ पर विराजमान है। महादेव यहाँ नागेश्वर स्वरूप में विराजमान है। और कथाओं की बात करें तो महर्षि पाणिनि ने महर्षि पतंजलि को यहाँ शिक्षा दी थी। वो सारी चीज़ें आपने पहले ही बता दी है। लेकिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए ये जो कूप है वो प्रमुख साधन है। जो भी भक्त आज के दिन, चूँकि भगवान शिव का ये नगर है और भगवान शिव का जो मुख्य श्रृंगार है वो सर्प है और काल सर्प दोष से जो मुक्ति का जो मुख्य मार्ग है वो यहीं पर आकर खुलता है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे जान लेते हैं कि इस कूप की बनावट और इस कूप की महिमा क्या है, इसके नीचे किस तरह का शिवलिंग विराजमान है, जानेंगे आप। शिवलिंग इसके नीचे तो बड़ा सी है, जो जैसा रहता है उसी तरह नाग देवता बाबा शिवलिंग विराजमान है। और 9 तावा है, जो उस पर वो है वो भी हिलता उलता है। अब पानी की रफ्तार हम लोग पूजा वूजा करने जाते हैं तो उसमें अक्सर कूप देखे हैं, कूप ऐसे देखे हैं जिनका पानी का स्तर नीचे रहता है, लेकिन यहाँ पर ये पानी का स्तर ऊपर आता है, ये कैसे संभव? तो वही कूप में से निकलता है। अंदर जो है सोती है, पूरी चारों तरफ सोती है कुएं में, उसी ये रफ्तार से निकलता है। मान्यता क्या है? ना कुआं मान्यता क्या है यहाँ दर्शन और स्नान से क्या होता है? यही पतंजलि और ये शिवलिंग नाकुआ के वजह से। देखिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती हैं, तो इन महिलाओं से भी हम लोग बातचीत करते हैं, जानते हैं। आप लोग यहाँ दर्शन करने आती हैं, साल में एक दिन आती हैं, तो महत्ता क्या है? इसे सुनने में ये आया है कि इससे दर्शन करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इसमें पहले स्नान किया जाता है, स्नान करने के बाद इस होता है और उसके होने के बाद इसे मानते हैं लोग, इससे काल सर्प दूर हो जाता है। केवल नाग पंचमी के दिन मंदिर खुलता है। ऐसा पता चला कि यहाँ पे नहाने से काल दोष अनेक मान्यताएं यहाँ जुटी हैं। यहाँ कूप से पाताल लोग, नाग लोग जाने का भी रास्ता लोग बताते हैं। यहाँ शिवलिंग भी है और इस प्रकार से यहाँ का कुंड की महत्ता अलग है। अनेक चढ़ावे में दूध, लावा, तुलसी और मदार का जो माला है वो यहाँ पर खास तौर पे चढ़ता है। नागेश्वर महादेव का ये मंदिर है और यहाँ पर जो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और इसके साथ गंगा का स्नान करने के साथ ही इस कूप का स्नान करते हैं तो उनके काल सर्प दोष दूर होते हैं। और यहाँ पर तो काशी में कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि की पूजा भी होती है। बड़े गुरु छोटे गुरु के रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है।
बनारस में आप नाग पंचमी के दिन जहाँ भी जाएंगे, बड़े गुरु का नाग और छोटे गुरु का नाग ये कह के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पर लोगों को उत्साहित करते हैं और दिन में दंगल कुश्ती का भी आयोजन किया जाता है। तो सुबह की शुरुआत नागकूप के दर्शन से, साल में एक दिन ये मंदिर खुलता है और इसके बाद जब यहाँ पर दर्शन पूजन और कूप स्नान हो जाता है तो उसके बाद जो भक्त हैं वो घर पे जाते हैं, पूजन करते हैं और पूजन के बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। तो आप देखिए इस वक्त नागकूप पर भक्तों की भीड़ है और भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपको देखिए, ये देखिए, ये आपको दूध और लावा चढ़ाते हुए भक्त दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही ये कूप साल में एक दिन पहले इसकी सफाई भी होती है। सफाई होने के बाद जब भक्त यहाँ पर दर्शन करके वापस दूसरे दिन चले जाते हैं तो इस कूप की एक बार और सफाई होती है। उस दौरान इस कूप का पूरा जो जल है वो निकाला जाता है और पाताल में कहते हैं कि जाने का, नागलोक में जाने का जो रास्ता है वो यहीं से खुलता है। लेकिन ये मान्यताएं हैं। बिल्कुल नीतीश, ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि साल में एक बार ही ये मंदिर खुलता है, तो इसके दर्शन हमारे दर्शकों ने भी किया होगा। शुक्रिया नीतीश इन तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।